सो आज 12th एपिसोड है और आज उसका रिव्यू करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल फरहान ने आते ही बता दिया है कि आज 2 इनमेट्स की जर्नी टर्मिनेट होगी, सो विच इज़ वेरी शॉकिंग। अभी अनसेफ प्लेयर्स में श्रेया है, राम कपूर है, रियाज है, सुनीता जी है और कौन था वो भी भूल गया हूँ मैं। रितेश ऐसा कह रहा है कि आप तो श्रेया हो ना, आप में अलग एरोगेंस है। तो मतलब ये लोग उस चीज़ के लिए कंडेम कर रहे हैं कि वो अपने लिए नहीं खेली। बाकी सबको पता है कि वो निकलने वाली नहीं है एंड शी प्लेड फॉर द ग्रुप। माधुरी जी इज़ द ओनली फ्रेंड शी हैज़, सो उसको निकालने की ये लोग बात कर रहे हैं। लाइक ये एकदम बेसलेस वो दिया है उन्होंने। और जो फर्स्ट थिंग जो चमोला को निकाला था वहाँ से, दैट वाज द बेस्ट थिंग शी कैन डू। बिकॉज जब आप गलत नहीं होते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और चमोला जैसे कोई बंदे आके आपको सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू, चमोला एक भी बार नहीं गई आकांक्षा के पास उसको समझाने के लिए कि उसने कितना गलत बोला है। तो ये चीज़ सब जगह एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ श्रेया इज हैव बेस्ट। उसने अभी अपना जो भी पॉइंट्स भी बोले वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बोले कि वो कहीं पे बैठती है तो सब खड़े होके चले जाते हैं, सब उसको ईवल समझते हैं, बट एक्चुअली में रियलिटी शोज में ऐसा ही होता है। कभी जो शिल्पा बोल रही है वो एग्जैक्टली राइट है उसके अंदर, कि जब उनको अपने दोस्त को सेव करना था तब उन लोगों ने खाना नहीं देखा था। और जो श्रेया ने पॉइंट भी उठाया कि वो स्किप करने वाली थी रात का मील, तो इवेंचुअली सिमिलर ही हो जाता उसका। तो आई गेस शिल्पा इज़ करेक्ट हियर। अब उनको देखना होता है कि अपने फ्रेंड्स बचाने हैं या फिर खाना, तो वो फ्रेंड्स को पहले चुनते हैं, तो फिर वो उनके खाने पे कुछ नहीं बोल सकते। तो राम सर कह रहे हैं कि उसको बुली किया जा रहा है, सूफी का जो टॉपिक उठाया है, पर ये इतना भी कोई मतलब सूफी डरता नहीं है ये तीनों से, वो अच्छे से गालियाँ देता है उनको। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट यू कांट से थिंग्स लाइक दैट। एंड अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर रहे हो आप? श्रेया ने साफ साफ कहा जब आकांक्षा के पास था कार्ड, बराबर, तो वो जब शिल्पा मैम के लिए प्रीमियम मील ऑर्डर करना चाह रही थी तो उन्होंने हामी भरी थी कि यस शी हैज़ अ पावर एंड शी कैन ईट इफ शी वांट्स। तो जो यही चीज़ श्रेया ने कर दी, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? सो इसका डिफेंस ये लेके आए कि ये तीनों ने सूफी पे ये किया, सूफी भाग जाता है डर के उन लोगों से, वो बाथरूम भी नहीं जाता है। लाइक टू रॉन्ग्स विल नेवर गोइंग टू मेक वन पर्सन राइट। सो जो सूफी के साथ हुआ है वो डेफिनेटली रॉन्ग था, पर जो ये जस्टिफिकेशन है ये उससे सही नहीं हो जाते। और दिस इज नॉट इवन जस्टिफिकेशन, दिस इज जस्ट अ डाइवर्टिंग ऑफ टॉपिक दैट राम सर इज डूइंग। अच्छा मेरे पे आ रहा है, ये मैंने बोला था फर्स्ट में और अभी मैं अगेंस्ट में हूँ, तो अभी क्या बोल सकते हैं? तो ये पहले से प्री प्लान करके बैठे हैं सब। यार फरहान ने बहुत अच्छे से समझाया कि सूफी इज़ अ बिग बॉय, वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है और उसको डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात शिल्पा के बुलिंग की, तो उसने भी बोला कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। फरा मैम सेड दैट कि कोई दूध का धुला नहीं है, उसने भी उसको इंस्टिगेट किया, उसको पागल बुलाया, ये चीज़ वो चीज़। पर हियर ऑल्सो दे हैव मेड फन ऑफ देयर मेडिसिन, एंड मेडिसिन और किसी के इलनेस के ऊपर बोलना इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी क्लासी। सो हियर शी इज़ रॉन्ग। राम कपूर क्या ही एक्टिंग कर रहे हैं। उसने मुझे पापा की जैसे याद आ गई उसको, मैं उसको दवाई देने बट आई थिंक श्रेया इज राइट हियर, वॉट एवर ऑल पीपल से। आपको यूज़
नहीं करना चाहिए किसी का ख़राब तरीके से। ये चीज़ अभी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं लॉकअप में, जैसे चमोला कर रही है, यूजिंग पीपल, क्योंकि उनका सुनीता जी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका राम सर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बात उन पे आई तो वो उन लोगों को उड़ाने से पहले नहीं सोचेगी। सो दिस इज़ व्हाट यूजिंग इज। ये चीज़ कर रहे हैं काफ़ी लोग, बट श्रेया नहीं कर रही है, तो दैट्स वाई शी इज़ लुकिंग डिफरेंट इन ऑल द ग्रुप, राइट। वो हर्ड में नहीं चल रही है, वो अकेले चल रही है, एंड दैट इज़ व्हाट द ऑडियंस इज़ लाइकिंग राइट नाउ। 100% के बाद जो हो रही है ना, वो श्रेया की वजह से ही हो रही है। और शिल्पा जी कह रही है कि श्रेया ने पोक किया ना, इसलिए ये सब चल रहा है, पर सबसे ज़्यादा पोक करने वाले शिल्पा जी खुद है। सो एज वी ऑल नो कि जानबूझकर नहीं मारा था, स्टिल शी हैड क्रिएटेड सीन, सो उसको सुनाया गया बहुत अच्छी तरह से, विच आई रियली लाइक। शी इज़ नॉट इवन सॉरी येट, सो लेट्स सी इफ शी डज। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। फरार लिटरली सेड राइट थिंग्स के सारे इनमेट्स चुप थे जब ये सब हो रहा था। एक लड़की ने दूसरी लड़की के खाने में पानी डाल दिया, तब भी कोई नहीं बोला। सो रियली गुड होस्ट वी गेट। सो शी सेइंग कि वो ट्रोल हुई तो इस तरह से, और फिर हंसने लगी, फिर रोने की एक्टिंग कर रही है। आकांक्षा इज सच अ नेगेटिव कैरेक्टर। जो आप असली आकांक्षा को देखोगे तो you will only see egoistic person. I didn't like it at all कि she is saying कि वो troll हुई थी, and उस श्रेया बोलती है कि उसके नेगेटिव PR कराई है उसके खिलाफ। So this is what someone can do, right? क्योंकि गुस्से में भी सही आपने ऐसा बोला है कि एक का करियर बिगाड़ा है, दूसरे का भी बिगाड़ूंगी, तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, एंड शी इज स्माइलिंग लाफिंग एट इट, सो आई डिडंट लाइक इट। खुद कह रही है कि ये अनइंटेंशनल था, राइट, कि जानबूझकर तो नहीं मारा होगा, तो फिर ये ट्रॉमा ट्रिगर ही कैसे हो सकता है? आई डोंट गेट इट। दिस एपिसोड इज सो मच ट्रिगरिंग. I can't see like how are they defending themselves. आकांक्षा चमोला कह रही है कि एक टीम श्रेया है, एक टीम आकांक्षा है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा फिजिकल हो रहे हैं। डिड यू इवन सी जब आप लाफ कर रहे थे कि आकांक्षा किस तरह से चार्ज कर रही थी श्रेया के सामने, क्या क्या बोल रही थी उसके यहाँ पे आके? लिटरली श्रेया चार्ज करती है। ओके, सो जस्टिस हैपन। आकांक्षा को पनिशमेंट सेल में डाल दिया है अभी, और उसको एट रिस्क रखेंगे फुल वीक तक। मुझे पता है वो निकलेगी नहीं बिकॉज ऑफ हर फैंडम, बट स्टिल इट इज़ जस्टिफाइड एंड इट इज़ जस्टिस टू श्रेया व्हाट हैपेंड दैट डे। ओके, सो राम सर हैज़ टेकन अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने सॉरी बोला शिल्पा से। सो हियर राम सर हैज़ फॉरगिवन कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, और ये चीज़ बहुत सही है कि आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लेते हो। वेरी गुड राम सर। आकांक्षा इज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट शी इज़ रॉन्ग। वो ऐसा कहते हैं मैंने बस मूंग दाल रोकी थी और उसने मेरा 3 टाइम का खाना रोका था। अरे उसने, आप भूखे नहीं रहे हो, ओके? सो दिस इज़ utterly bullshit. What kind of person Akanksha is? I don't even remember why I liked her in Switzerland itself. I think जब न्यू फेम मिलता है तो ये हो जाता है, बट वो फेम कंटिन्यू तभी रहेगा जब आप उसको टोन डाउन करोगे और ग्राउंड टू अर्थ रहोगे। वरुण दैला हमारा सेफ हो गया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड अब उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए अपनी गेम के, बिकॉज वो किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। सो आई विल लुकिंग अप फॉर हिम इन नेक्स्ट वीक। रियाज, श्रेया और राम सर तीनों ने बजर दबाया और राम सर का बजर बजा। तो राम सर ने अपना जो सीक्रेट बताया कि वो फ्रोज हो गए थे एंड ही हैज़ बीन मोलेस्टेड इन स्कूल डेज। सो I feel very bad about it.
and this should not occur to anyone because like it can seriously cause lifetime trauma. जो लोग हम यहाँ पे ट्रॉमा चिल्लाते हैं, this is the actual trauma people can have. Full support to Ram sir क्योंकि this is a type of secret जो ऐसे ही कोई बैक स्टेज नहीं बताता. This was only known by her wife, so this is a secret. फिर मैं यही बोलूँगा कि ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और सारे बच्चों को एजुकेशन हमें देना पड़ेगा कि कुछ भी आपके साथ ऐसा होता है, यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू स्पीक टू सम एल्डर. सो तभी ये चीज़ हमें पता चलेगी और हम उसको स्टॉप कर सकेंगे. बिकॉज फ्रीजिंग इज़ अ मोस्ट नेचुरल वे इन दिस केसेस. एंड जो विक्टिम है वो नहीं बोल पाता एंड ही फील्स शाय वेयर ही इज़ नॉट इवन, इट्स नॉट इवन हिज और हर मिस्टेक. अभी सूफ़ी और शिल्पा की बात हो गई, सॉर्ट आउट हो गया उन लोगों का एंड अब दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली, विच इज़ गुड फॉर देम. वीकेंड का वार इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड ही थी कि रियाज निकलेगा क्योंकि वो सामने से रियाज थे, उसको तो वो निकाल नहीं सकते. पर फीलिंग बैड फॉर रियाज एंड होपिंग हिम बेस्ट. ही इज़ बेस्ट ह्यूमन बीइंग. वो नकली फाइट नहीं करता है, वो किसी को इंस्टिगेट नहीं करता है, बहुत काम इंसान है और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा. बट ऐसे लोगों के लिए रियलिटी शोज़ नहीं बने हैं क्योंकि रियलिटी शोज़ वांट्स मसाला एंड विच इज़ श्रेया इज़ गिविंग एंड ही इज़ नॉट क्लियरली. सो आशीष जो आए थे वो उनको बचाते तो मे बी ही कॉट हैव एनी चांसेस, बट क्लियरली ही सेव्ड लैला. And if Leila and Shreya has stayed, then it would be very interesting whom to be terminated. Ram sir is now making sense कि ये जो ग्रुपिज़म है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है and I totally agree with that and उसको ये लोग टोन डाउन करेंगे आगे. So this is very good weekend का वार I can say because weekend का वार गलत को गलत बताया गया और सही को सही बताया गया. यहाँ पे अभी मतलब जिसकी जो भी गलतियाँ थी उसको अच्छे से पॉइंट आउट किया. इवन सबको क्लैरिटी भी मिली. धीरज दुपर को आकांक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. सो मे बी इन केस आकांक्षा इज़ नॉट डूइंग व्हाट शी सपोज टू, तो धीरज थोड़ा उसमें दिख जाए और वो चैनल उसको ऊपर लाने का ट्राई कर रहा है. एंड ऑल्सो लैला को भी पता चल गया कि वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है. सो वो भी अपना मुद्दा खुल के रखेगा और अप फ्रंट होके खेलेगा. इवन बिग बॉस डू बायसनेस, बस हियर नथिंग हैपेंड लाइक दैट. सो आई लाइक्ड इट. सो नेक्स्ट वीक मतलब कल अब से सेलमेट्स चेंज होंगे तो आगे का प्रोमो देख के लग रहा है कि श्रेया और राम कपूर को साथ में डाल दिया इन लोगों ने. आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था. As a viewer or as a audience, I really applaud this. Like, subscribe and share, and I will be back tomorrow.